हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल कैंडिडेट क्लासेस मीरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आई हूँ। अगर आप बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जितने भी टीआरई 1, 2 तथा 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इस बुक से काफी काफी सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में शारीरिक वृद्धि धीमी होती है, प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, तथा गाजर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछे तो रतौंधी। नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? प्रोटीन एवं वसा मूंगफली में होता है। प्रोटीन तथा वसा दोनों पाए जाते हैं मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस प्रोटीन तत्व से होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन ऊतक के निर्माण में काफी हेल्पफुल होते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा दी गई है। और विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत सुबह की सूर्य की जो हल्की हल्की किरणें होती हैं, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए सामान्य क्रियाशील महिला के लिए। तथा स्तनपान कराने वाली महिला के लिए 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फीडिंग कराने वाली माँ के लिए 70 ग्राम तथा नॉर्मल महिला के लिए 45 ग्राम। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार तथा सलाइवा। अलसी, जिसे कि तीसी भी कहते हैं, किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी में ओमेगा 3 तथा वसीय अम्ल प्रचुरतम मात्रा में पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। दूध में खट्टापन जिसके कारण दूध फट जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है फास्फोरस। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की। आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, अधिकांशतः प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% पदार्थ प्रोटीन है। सेब का हृदय सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों हो? क्योंकि सेब में पोटेशियम का स्रोत अधिकतम होता है, जो कि हृदय के लिए स्वस्थ माना जाता है। पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक है, दूध में क्या क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं दूध में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है प्रोटीन सोयाबीन में। उसके बाद दाल, चने, मूंग, इन सब में पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। नेक्स्ट है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है अल्फा केराटिन नामक तत्व, त्वचा में। बाल में भी पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। बीटा कैरोटीन के कारण। गाय पूछेगा गाय का दूध पीला किस कारण होता है? तो बताइएगा आप लोग। बीटा कैरोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। अगला है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण।
ठीक है। सफेद जो है कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। एक मिनट, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। खट्टे फलों में जहां तक विटामिन सी अधिक पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व विटामिन बी3 का निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है। विटामिन डी व विटामिन बी3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है? विटामिन बी6। बी6। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है सब्जियों से। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी, 0 कैलोरी मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती एनर्जी। पानी पीने से केवल प्यास मिटता है। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती के चावल लंबे हो जाते हैं पकाने के बाद। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज सैकेराइड उपस्थित होता है दूध में। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। इसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई। स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का स्रोत पूछे तो खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है, किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की भूमिका होती है, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है। पौधों में स्टार्च के रूप में पाया जाता है तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन। कैसिमिर फंक ने किस पोषण तत्व की खोज की थी? विटामिन की थी कैसिमिर फंक ने। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ हैं कार्ड, यकृत का तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव को भरने में किस विटामिन की सहायक होती है? कौन सी विटामिन सहायक होती है घाव भरने में? तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होती है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी2 की कमी से होता है किलोसिस नामक रोग। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी1 का रासायनिक रूप है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। नेक्स्ट है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो जल में विटामिन बी तथा सी घुलनशील होता है। और वसा में पूछे तो के, ई, डी, ए, 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। कीड़ा, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन बी3 और विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं पेलाग्रा तथा स्कर्वी रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। रोगों से हमारी रक्षा करता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी12 का। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी1 पाया जाता है अनाज के छिलके में। नेक्स्ट है, भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है।
रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। स्रोत पढ़ेंगे हम लोग। लौह में मतलब केले तथा खजूर में लौह की मात्रा होती है। पालक में पोटेशियम की मात्रा होती है। आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा होती है। दूध और अंडे में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। प्रमुख स्रोत है, देख लीजिएगा आप लोग। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। किडनी में पथरी बनने से रोकता है मैग्नीशियम। केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। विटामिन सी। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा होना चाहिए तथा 3/5 कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होना चाहिए संतुलित आहार में। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।